की बात बताता हूं मैं आपको। मैं ये बात बहुत ही यकीन के साथ कह सकता हूं कि अभी जितने लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे 50% मिनिमम, कम से कम 50% लोगों को यह पता नहीं है कि INI होता क्या है। INI कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को, जिसके अंदर इतनी बेहतरीन बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स आते हैं, इतनी बेहतरीन संस्थाएं हैं कि जहां पर आप अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे, आप IIT हो, NIT हो, NID हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, है ना, चाहे IIM हो, चाहे आपका एम्स हो, इस तरीके से तकरीबन 165 ऐसे इदारे हैं, संस्थाएं हैं जो INI के अंडर में आते हैं। ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट का 90% एक्सपेंडिचर है, 90%, और 10% में गवर्नमेंट स्कूल चल रहे होते हैं, 90%। इसीलिए आप जब प्राइवेट से मेडिकल करते हो, है ना, MBBS करते हो, तो 2 करोड़ रुपया खर्च होता है आपका, 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है आपका। और वही MBBS आप गवर्नमेंट मेडिकल से कर रहे होते हो तो थाउजेंड्स, 15-20 हजार में कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, ये डिफरेंसेस होते हैं जहां पर इन्वेस्ट करिए सरकार, लेकिन हमको पता ही नहीं है कहां सरकार इन्वेस्ट कर रही है और हमारे बच्चों का करियर होना कहां चाहिए, है ना। अभी पिछले तकरीबन 20 साल से मुसलमानों में यह अवेयरनेस आया है कि IIT क्या चीज होती है, नीट क्या चीज होता है ना, और INI किसको कहते हैं। अब अपने बच्चों को वो सिर्फ बीटेक नहीं कराते, IIT से बीटेक कराते हैं। अब वो सिर्फ बीटेक नहीं कराते, वो NIT से बीटेक करवाते हैं, है ना। तो ये डिफरेंसेस आया है। अब मैं आपको बताता हूं INI का फंडा। INI में 15% इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में 50% जो डेटा है या 50% जो सीट्स हैं वो माइनॉरिटी के लिए हैं। ठीक है, और मुस्लिम्स हिंदुस्तान में क्या है, माइनॉरिटी हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि हम पिछले 20 साल से अब तक जो हम भेज पा रहे हैं INI में अपने स्टूडेंट्स को, है ना, अपने तलबा को, अपने बच्चों को, वो 2% और 2.5%, 2% और 2.5% अब तक भेज पा रहे हैं। जहां पर आपको 15% भेजना चाहिए था, वहां पर आप 2.5%, मैक्सिमम टू मैक्स 3% आप भेज पा रहे हैं अपने बच्चे को। तो क्या ये हमारी ये बदबख्ती नहीं है, क्या हमारी बदनसीबी नहीं है ना। हम एजुकेशन से दूर हैं, है ना, और हम रो रहे हैं कि हम जो है ना क्यों परेशान हाल है। तो लगाओ ना भाई, जाओ, आपके 15% है, वहां पर 15% सीट को भरो, लेकिन वो 15% सीट जो भरेगा वो कैसे भरेगा, वो कोचिंग सिस्टम से नहीं भरेगा। मैं बार बार कहता हूं, वो बिजनेस सिस्टम से नहीं भरेगा। आपको अपने बच्चों पर 12 घंटा 15 घंटा काम करना पड़ेगा। वो घबराएंगे, परेशान होंगे, इरिटेट होंगे, उनको समझाइए, है ना, वो बच्चे हैं, मैच्योर नहीं हैं, उनको समझाइए कि हम अगर आपके ऊपर ये 12 घंटा 15 घंटा मेहनत कर रहे हैं, उसमें कामयाबी हमारी नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। और यहां पर 15 घंटा 12 घंटा डेली नहीं पढ़ना होगा, आपको हम मेडिकल कॉलेज दिला देंगे, फिर आप वहां पर बड़ा सा कैंपस होगा, बड़ा सा पार्क होगा, बड़े से क्लासेस होंगे, बड़े से हॉस्टल्स होंगे, एक ओपन लाइफ होगी आपकी, फिर आप जिंदगी गुजारो ना यार। लेकिन अपने ऊपर कामयाबी का ठप्पा लगा लो पहले, उसके बाद जाओ मेडिकल कॉलेजेस में, जो हमने यहां पर सिखाया है उसका इंप्लीमेंटेशन करो वहां पर, पहले अपना वो कामयाब बनाओ। तो ये चीज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो हमारे बच्चे यहां से पास आउट हुए हैं, हमने ये चीज उनको करके दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका खामखा मुझे नतीजा देखने को मिलता है। बस ये बात कहनी थी आपसे।